button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स के सभी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए थे। आई होप आपने उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं और ऊपर आई बटन आ रहा है, उसको क्लिक कर भी देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.1। Exercise 2.1, question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिया हुआ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है और हमें रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में बता देती हूँ। वन वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल वन होना चाहिए। वेरिएबल जैसे ये अल्फाबेट से हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं और इस क्वेश्चन में सिर्फ x ही वेरिएबल है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री, ये जो पावर हमें दी हुई है, ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, न तो फ्रैक्शन होनी चाहिए और न ही नेगेटिव होनी चाहिए। आइए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और बताते हैं वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। पार्ट 1, 4x² - 3x + 7। इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल सिर्फ एक ही है, x है। और फिर देखेंगे वेरिएबल की पावर। यहाँ पर वेरिएबल की पावर प्लस में 2 है और इसमें प्लस में 1 है। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। देखिए ये हमारी गिवन इक्वेशन थी 4x² - 3x + 7। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर 7 के साथ मैंने x⁻0 कर दिया है। अब सिंस x is the only variable in the given equation and the powers of x are 2, 1 and 0 are whole numbers, we can say that the expression 4x² - 3x + 7 is a polynomial in one variable. आपको समझ में आ गया होगा कि सारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वेरिएबल भी एक ही है। सो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आइए पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2, y² + √2। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको मैंने लिखा है y² + √2 y⁻0। y⁻0 का मतलब 1 होता है। सो कांस्टेंट टर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें हमें y के एक्सपोनेंट्स देखने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिख दी है। सिंस y is the only variable in the given equation and the powers of y are whole numbers, we can say that the expression y² + √2 is a polynomial in one variable. यहाँ पर वेरिएबल भी एक ही है y और एक्सपोनेंट्स भी पॉजिटिव होल नंबर्स हैं। सो ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। आइए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3, 3√t + t²√2। इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, ये गिवन इक्वेशन थी 3√t + t²√2। अब √t को हम लिख सकते हैं t⁻1/2। यहाँ पर मैंने लिखा है 3t⁻1/2। अब यहाँ पर t एक ही वेरिएबल है, सो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम एक्सपोनेंट्स को देखें तो यहाँ पर एक्सपोनेंट है 1/2 और इसमें है एक्सपोनेंट 1। सो 1/2 जो है ये होल नंबर नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आइए अगला देखते हैं। पार्ट 4, y + 2/y। इसको हम लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है और इसको मैंने लिखा है, फर्स्ट टर्म तो y है, सेकेंड टर्म को मैंने लिखा है 2y⁻1। y⁻1 इसलिए क्योंकि y डिनोमिनेटर में है। इसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे और इसको लिखेंगे 2y⁻1। अब देखेंगे वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल तो इसमें एक ही है,
ये इक्वेशन वन वेरिएबल में है, लेकिन एक्सपोनेंट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर y का एक्सपोनेंट है -1 जो कि होल नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पर मैंने लिखा है दो y is the only one variable given in the equation, the powers of y is not a whole number. Hence we can say that the expression is not a polynomial in one variable. I hope आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इस एक्सप्रेशन में हमें तीन वेरिएबल दिए हैं x, y एंड t। सो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इसकी एक्सपोनेंट्स तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखी है। दो द पावर्स 10, 3 एंड 50 आर होल नंबर्स, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, पावर्स तो होल नंबर हैं, लेकिन वेरिएबल्स तीन हैं। देयर आर 3 वेरिएबल्स यूज्ड इन द एक्सप्रेशन, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स बताने हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था। कोफिशिएंट एक न्यूमरल होता है जो कि वेरिएबल के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके साइड में यहाँ पे जो नंबर आता है अलोंग विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। देखिए ये हमारी इक्वेशन थी 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना था, सो एक्स स्क्वायर के साइड में मैंने 1 लिखा है। अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है तो हम 1 यूज करते हैं। इस स्टेप में मैंने कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखी है। वी नो दैट कोफिशिएंट इज द नंबर which multiplies the variable. Here the number that multiplies the variable x square is 1. x square के साइड में जो नंबर है वो 1 है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x square in this expression is 1. आइए नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर के साइड में हमें इधर देखना है। यहाँ पर नंबर कुछ भी नहीं लिखा है, सो हम 1 यूज करेंगे और इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट हो जाएगा -1। सॉल्यूशन दिखाती हूँ। देखिए ये थी इक्वेशन हमारी 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसको हमने इस तरीके से लिखा है, एक्स स्क्वायर के साइड में हमने -1 यूज किया है। यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखी है, पर along with its sign, that is positive or negative, which multiplies the variable. Here the number that multiplies the variable x square is -1. So इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट -1 होगा। आइए अगला देखते हैं। पार्ट 3, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ये वाला जो नंबर है एक्स स्क्वायर के साइड में लिखा हुआ है, ये इसका कोफिशिएंट होगा। सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारी गिवन इक्वेशन थी, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर के साइड वाला नंबर, द कोफिशिएंट इज द नंबर अलोंग विद इट्स साइन, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, विच मल्टीप्लाइज द वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। और इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट है पाई अपॉन 2। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज पाई अपॉन 2। आइए अगला करते हैं। पार्ट 4, √2x - 1। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सो इसका कोफिशिएंट होगा 0। आइए आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ और रीजन भी बताती हूँ। देखिए हमारी इक्वेशन थी √2x - 1। इसको हमने इस तरीके से लिखा है, √2x - 1 तो यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर के साइड में मैंने 0 लिखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। फिर मैंने कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखी है, वी नो दैट कोफिशिएंट इज द नंबर अलोंग विद इट्स साइन, दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, विच मल्टीप्लाइज द वेरिएबल। Hence the number that multiplies the variable x square is 0. So इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ x square होगा 0। चलिए आगे करते हैं। Number 3, give one example each of a binomial of degree 35
and of a monomial of degree 100. हमें इस क्वेश्चन में एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। आइए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर मैंने पहला लिखा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स आए। सो मैंने एग्जांपल लिया है 3x रेज टू द पावर 5 प्लस 5। इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये वाली 3x रेज टू द पावर 35 और दूसरी ये वाली। सो ये एक बाइनोमियल है। अब इसकी डिग्री चेक करते हैं। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल का एक्सपोनेंट। यहाँ पर वेरिएबल x है, सो उसका एक्सपोनेंट मैंने 35 लिखा है। सो ये जो एक्सप्रेशन मैंने दिया है ये एक बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री 35 भी है। आई होप आपको समझ में आया है। आइए अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जाम्पल लिखा है। अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल एंड द हाईएस्ट डिग्री 100 होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है 4x रेज टू दी पावर 100, ये एक मोनोमियल है, इसमें एक ही टर्म है और वेरिएबल की जो डिग्री है वो भी 100 है। सो हमसे जो पूछा गया था मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 वो मैंने लिख दिया। इस तरह के इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कम से कम एक तो आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। आइए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, write the degree of each of the following polynomials. Part 1, 5x cube plus 4x square plus 7x। ये एक पॉलिनोमियल है और हमें इसकी डिग्री बतानी है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है। इस क्वेश्चन में x की हाईएस्ट पावर है 3, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। पार्ट 2, 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये भी एक पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल, यहाँ पर y वेरिएबल है और y की डिग्री है 2, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। आइए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3, 5t माइनस स्क्वायर रूट 7। ये भी एक पॉलिनोमियल है, t के एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो इस क्वेश्चन में वेरिएबल t की एक्सपोनेंट है 1, यहाँ पर t की पावर 1 है। अगर कुछ भी नहीं पावर दी है तो वो 1 होती है। आइए अगला देखते हैं। पार्ट 4, 3। यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे। मैंने x एज्यूम किया है और उसकी पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 का मतलब होता है 1। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 ही होता है। सो यहाँ पर डिग्री है 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं जिनको हमें क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बता देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए एक एक को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए सॉल्यूशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 2, देयरफॉर द डिग्री इज 2, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट 2, x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, इट मीन्स इसकी डिग्री 3 है और ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए सॉल्यूशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ x माइनस एक्स क्यूब इज 3, द डिग्री इज 3, हेंस द पॉलिनोमियल x माइनस एक्स क्यूब इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट करते हैं। पार्ट 3, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये भी एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल y और यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए सॉल्यूशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें हाईएस्ट पावर y की 2 है, यहाँ पर मैंने लिखा है
Therefore, the degree is 2. Hence, y plus y square plus 4 is a quadratic polynomial. I hope polynomials का classification आपको समझ में आ रहा है. आइए next देखते हैं. Part 4, 1 plus x. ये भी एक polynomial है जिसमें x का exponent 1 है. It means इसकी degree 1 है और ये एक linear polynomial है. देखिए solution. The highest power of 1 plus x is 1. Therefore, the degree is 1. Hence 1 plus x is a linear polynomial. Next करते हैं. Part 5, 3t. ये भी एक polynomial है जिसमें t का exponent 1 है. It means इसकी degree 1 है और ये एक linear polynomial है. देखिए solution. The highest power of 3t is 1. Therefore, the degree is 1. Hence 3t is a linear polynomial. Next करते हैं. Part 6, r square. यहाँ पर वेरिएबल r है और इसकी डिग्री 2 है. इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सॉल्यूशन देखिए. द हाईएस्ट पावर ऑफ r स्क्वायर इज 2. देयरफॉर द डिग्री इज 2. हेंस r स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगला करते हैं. पार्ट 7, 7x क्यूब. इस क्वेश्चन में x की डिग्री 3 है और डिग्री 3 का मतलब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. देखिए सॉल्यूशन. The highest power of 7x cube is 3. The degree is 3. Hence 7x cube is a cubic polynomial. इस एक्सरसाइज में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ. तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए.